जब मैं मिडिल स्कूल में था तो मेरा एक सपना था हाउस कैप्टन बनने का। हाउस कैप्टन बनना हमारे स्कूल में एक अलग सा ही इवेंट होता था। जब भी फ्लैग मार्च होता था तो आप सबसे आगे अपना हाउस का फ्लैग लेके मार्च पास करते थे। स्पेशली स्पोर्ट्स में, क्योंकि मुझे मिड स्कूल में स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो मेरे को हमेशा ये लगता था कि हमारे स्कूल में सीनियर मोस्ट क्लास, जो जैसे वो स्कूल मेरा 10th तक था, तो सीनियर मोस्ट क्लास के ही जो बच्चे होते थे उनको हाउस कैप्टन की पोजीशन मिलती थी। तो मेरा मन करता था कि मैं जल्दी से ग्रो करूं, 10th क्लास में आऊं और फिर मैं जाके अपना हाउस कैप्टन बनूं। तो वो दिन आया जब हम 10th में पहुंचे और अब जिस दिन मीटिंग होनी थी फाइनली हाउस कैप्टन चुनने के लिए, तो मुझे ऑलमोस्ट श्योर था, क्योंकि दो तीन चीज़ें थी जो मेरे बेनिफिट में थी। एक तो बाई चांस ऐसा हो रहा था कि जो जिस हाउस में मैं था उसमें मेरी क्लास मतलब 10th से कोई और नहीं था, तो मुझे ऑलमोस्ट श्योर था कि मैं तो बन ही जाऊंगा। दूसरा ये था कि मैं अपने स्कूल में ठीक ठाक मतलब पॉपुलर था। और दूसरा अगर एकेडमिक्स की बात करें तो उसमें भी क्लास में टॉप 5 के अंदर ही आता था। तो मुझे था कि मैं तो बस बन ही गया, अब तो एक फॉर्मेलिटी जैसी रह गई है। तो जिस दिन हम मिले और वहाँ पे जब टीचर ने अनाउंस करना था, क्योंकि जनरली जो टीचर हाउस को मैनेज करते थे वही एक डिसीजन लेते थे या करते थे, मुझे लग रहा था फॉर्मेलिटी है, वो मेरा नाम ही लेंगे। पर जो उनका डिसीजन दिया वो एक मेरे लिए बहुत ही एक अजीब सा, शॉकिंग सा था। उन्होंने मुझे ये कह के कि आपके इस साल बोर्ड्स हैं, तो मैं तो ये चाहूँगा कि आपको हाउस कैप्टन ना बनाया जाए, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। मेरे को वो डिसीजन, क्योंकि मेरे काफ़ी सालों से मेरे एक ये ड्रीम था कि मैं जैसे ही क्लास में 10th में आऊँगा तो मैं हाउस कैप्टन बनूँगा। और वो एक मेरे हमारे स्कूल में कुछ अलग से ही उसकी इमेज होती थी। और मतलब आप बहुत पॉपुलर हो जाते थे जब आप अपने हाउस के कैप्टन होते थे, और सब आपको भैया और ये सब कुछ बोल के आगे पीछे घूमते थे, तो आपको बहुत सारी अटेंशन मिलती थी। प्लस थोड़ा स्पोर्ट्स में खेलता था, जैसे शॉट पुट, जैवलिन, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल। इनमें भी स्पोर्ट्स डे के लिए तो बहुत वैल्यू होती थी एक हाउस कैप्टन की, क्योंकि आप डिसीजन लेते थे कौन खेलेगा, कौन किस तरह से आपको करना है। वो एक कंपटीशन होता था। मुझे लगता था एक पहली लीडरशिप तरह की एक पोजीशन थी, वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड विद दैट। पर टीचर का ये रिजल्ट, मतलब ये जब उन्होंने मुझे डिसीजन बताया वो सुन के मैं बहुत शॉक था। मुझे लगा रैशनल डिसीजन नहीं है। पर उस समय में ऐसा नहीं होता था कि आपको आपको डिसीजन बताए जाते थे और आपको फॉलो करने होते थे। आप कभी अपना जो था आप अपना पक्ष नहीं रख सकते थे, अपनी आर्ग्यू नहीं कर सकते थे। तो मैंने वो डिसीजन जैसे भी था विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ले लिया। बट मैंने फिर भी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी मैं इन्वॉल्व रहा, चाहे वो डिसीजन मेकिंग थी। मेरे ही जूनियर थे, मुझे एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं आ रहा, बट शायद मोहंती था उनका सरनेम। तो एंड ही यूज्ड टू बी माय पार्टनर इन टेबल टेनिस। हम बहुत अच्छा टेबल टेनिस खेलते थे। और उस साल तो टेबल टेनिस की हमने विनर विनर की जो ट्रॉफी थी वो भी जीती थी। तो इट वाज अ गुड जेलिंग विद हिम। आज मुझे अच्छा लगा। अच्छा मतलब उनके साथ अच्छा लगता था, पर ये जो डिसीजन था वो कोई मुझे अच्छा नहीं लगा। और जब वो फ्लैग मार्च हुआ और मैं था उस पार्ट ऑफ मार्च में, बट नॉट द फर्स्ट गाय बीइंग एन कैप्टन होल्डिंग द फ्लैग, बट सेकेंड पोजीशन पे मैं रहा। तो मुझे और बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मेरे बाकी जितने क्लासमेट्स थे उनको, वो सब के सब जो थे हाउस कैप्टन बने थे। और वो जब मेरे से पूछते थे तो मैं कोई रीज़न नहीं दे पाता था यार मुझे क्यों नहीं बनाया गया। तब मेरे लिए वो एक मुझे एक इंसल्टिंग टाइप का ऐसा कुछ लगा, जो मतलब इट डिड नॉट गो वेल विद मी। अगर आज मैं उसी बात को सोचता हूँ तो, और अगर इसको हम अपनी मैं पर्सनल लाइफ में देखूँ या कॉर्पोरेट लाइफ में देखूँ, एक लीडरशिप की पोजीशन के लिए देखूँ, तो मुझे
ये एक ये बताती है, सिखाती है कि अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो आपको एक सबसे पहले जो है आपको एक अच्छा फॉलोअर बनना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, कोई एक लीडर का सबसे बड़ा जो काम होता है ना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना, मजबूती देना, उसको इस काबिल बनाना। वो मुझे लगता है कि जैसे एक कोट है कि जो इमारत की जो नींव है ना, वो कभी भी दिखाई नहीं देती बाहर से, और वही है जिसकी वजह से इमारत खड़ी होती है। तो अगर हम एक क्रेडिट लेना या लाइमलाइट में रहने के लालच, अगर मैं बोलूँ, उससे अगर हम अब डिस्टेंस कुछ मेंटेन कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि हम मतलब एज अ लीडर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि जिम कॉलिंस ने भी गुड टू ग्रेट में बोला कि वी फाउंड दैट फॉर लीडर टू मेक समथिंग ग्रेट देयर कंट्रीब्यूशन हैज़ टू बी फॉर ग्रेटनेस ऑफ द वर्क एंड द कंपनी रेदर देन देमसेल्व्स। तो आपको कहीं एज अ लीडर अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी टीम के लिए काम करना है रेदर देन खुद के लिए काम करना है। दूसरी बात बोलूँ तो अगर कोई गाड़ी है उसका, अगर आप लीडर को उसके इंजन के बारे में बात सोचते हैं तो अगर इंजन आगे लगा हुआ है या इंजन पीछे लगा हुआ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंजन तो देखिए बोनट के अंदर ही है, वो बाहर नहीं दिखेगा, पर गाड़ी चलती है उसकी वजह से है। दूसरा एक और बोलूँ तो कोई शायद ड्राइवर ड्राइव कर रहा है या वो गाड़ी चला रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका वही लीडर है। पीछे वो बैठा हुआ है शायद जो उसको सजेशन देख रहा है या सामने नहीं दिख रहा है, वो भी एक लीडर हो सकता है। और अगर आप इस तरह से अपने आप को देखने लग जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऑपरेशन से या बेसिक वर्क से आप अपने आप को थोड़ा दूर कर पाएंगे और आपको क्वालिटी टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। और ये क्वालिटी टाइम आप वैल्यू क्रिएशन में लगा सकते हैं। वो वैल्यू क्रिएशन आपको हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन जो चैलेंजेस फेस कर रही है उनको बेटर हैंडल करने के लिए, स्ट्रैटेजाइज करने के लिए। और ये आपको कहीं ऑपरेशन से थोड़ा दूर ले जाएगा, विच इज़ ऑब्वियसली इफ़ यू हैव बिकम अ लीडर तो आपको सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बनाने हैं ताकि ऑपरेशन स्कूल ईजिली चलते रहें और आप हायर लेवल का वर्क करें। और उस हायर लेवल के वर्क के लिए मुझे जो लगता है कि आप अगर एक लीडरशिप की फ्रंट एंडिंग वाली पोजीशन, या जैसे मैंने बोला कि क्रेडिट लेना या लाइमलाइट में रहना, अगर उससे थोड़ा दूर आ जाते हैं तो आप एक क्वालिटी का काम कर पाएंगे। ये मुझे लगता है कि है। दूसरा जो चीज़ है, जो मैं क्यों कह रहा हूँ कि लीडर को फॉलोअर फर्स्ट बनना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक फॉलोअर बन के रहते हैं तो आप अपने जो फॉलोअर्स हैं, देखिए आज के डेट में फॉलोअर एक बहुत बड़ी फोर्स बन गए हैं, बहुत बड़े क्या कहते हैं रिजल्ट्स लाने वाली एक टीम बन गए हैं, क्योंकि एक्शन फॉलोअर के लेवल पे होता है। लीडर तो खाली डायरेक्ट कर रहा है, विजन दिखा रहा है और कुछ हद तक स्ट्रैटेजाइज कर रहा है, बट उस विजन के पॉइंट्स के उस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाला फॉलोअर है। तो जब एक लीडर पहले फॉलोअर बनेगा तो वो उस एक्शन वाली टीम से एक तो प्रैक्टिकल इनपुट्स ले पाएगा, दूसरा बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। उसको ये भी समझ आएगा कि जो भी सीनियर या लीडरशिप से जो कम्युनिकेशन चलता है वो नीचे वाली टीम उसको कैसे लेती है, कितना वो मैसेज डाइल्यूट हो जाता है। और अगर वो मैसेज उनको कम्युनिकेट करना है और चाहना है कि जो पूरा कम्युनिकेशन है वो इम्प्लीमेंट हो, तो ही हैज़ टू वर्क एज अ लीडर फॉलोअर फर्स्ट एंड देन थिंक ऑफ बिकमिंग अ लीडर। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में, बाहर में ऐसा हुआ है कि जितने भी लीडर्स थे, अगर जो फ्यूचर लीडर्स थे, सबसे पहले उनको शॉप फ्लोर पे भेजा गया। उनको एक तो था कि काम सीखना था, दूसरा ये भी था कि जो उस तरह में काम कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट भी करना था, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना था, उनकी साइक को समझना था, उनके चैलेंजेस को समझना था और उनके लिए कैसे बेटर कर सकते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जब आपने ग्रो करनी है तो आप अपने लोगों पे काम करते हैं। अब जब आप लोगों पे काम करेंगे आपके बाकी काम सबसे आराम से हो जाते हैं, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
और दुनिया भागती है कोई रिजल्ट्स की तरफ, फाइनेंशियल की तरफ, ऑपरेशंस बेटर करने के लिए। मुझे लगता है कि सबसे पहले आप अपनी लोगों पे काम करिए। अगर आपने अपने लोगों पे काम कर लिया तो आपको बाकी किसी चीज़ की सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके बाकी काम जो है आराम से खुद ब खुद ही हो जाएंगे। एक बड़ी चीज़ और है कि जब आप लीडर एक फॉलोअर बनता है, इसका मतलब ये भी है कि आप अपने फ्यूचर लीडर्स क्रिएट कर रहे हैं। इंडिया में दो चार बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हुई हैं कि जब चेयरमैन ने रिज़ाइन करने का मन बनाया या उन्होंने रिटायरमेंट लेने का मन बनाया, तब ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर लीडर को ढूंढने के लिए, मतलब 1-2 साल पहले या 3 साल पहले भागने करें हैं। वो टैलेंट को स्काउट करने के लिए मार्केट में भागना उन्होंने शुरू किया। वो गलत टाइमिंग था। अगर आप एक फॉलोअर बनना शुरू कर देते हैं, आप मतलब कि आप यंग टैलेंट को एक पोजीशन देना शुरू कर देते हैं, आप बैक सीट में आना शुरू कर देते हैं, तो आप एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं। आप नए ब्लड को चांस दे रहे हैं कि वो वहाँ पे आए, और उस वजह से ना ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन आज के लेवल पे एक ऊंचाइयों को छुएगी, बट आप उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जिस पोजीशन में आप मेंटेन हैं या आप अगली पोजीशन लाते हैं, आपके लीडर्स, फ्यूचर लीडर भी उसी उसी तरह के। तो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है एक लीडर के लिए फॉलोअर पहले बनना, लीड बाय एग्जांपल, चैलेंजेस हैंडल करना, विजन, वो सब क्वालिटीज़ बिल्कुल सही हैं, ठीक हैं। सबसे पहले उसको एक फॉलोअर बनना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने कि एग्जांपल्स दिए। और फिर वही जो बात मैंने पहले की फिर से कहना चाहूँगा कि नींव की ईंट जो है वो कभी दिखाई नहीं देती, पर इमारत उसी पे खड़ी होती है। मेरा नाम सौरभ लिखा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपको ज़रूर पसंद आ रहे हैं। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर इनको लाइक, शेयर और कमेंट करिए।